आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस नए गहन विश्लेषण में। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो सच में हमारे सोचने का नजरिया बदल सकता है। हाँ, और ये विषय काफी प्राचीन भी है और बहुत प्रासंगिक भी। बिल्कुल। तो आज का हमारा मुख्य विषय है श्री ललिता सहस्त्र नाम का 75वां श्लोक। और इस चर्चा का जो मुख्य उद्देश्य है ना, वो ये समझना है कि देवी का वो जो ब्रह्मांडीय और ज्ञानमय स्वरूप है, मतलब जो एक ही समय में अनंत भी है और हमारी पहुंच में भी है, वो आखिर काम कैसे करता है। सही कहा। और ये श्लोक सिर्फ कोई साधारण स्तुति नहीं है, ये वास्तविकता और जीवन जीने की कला का एक पूरा का पूरा दर्शन है। हाँ, तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। कैसे ये प्राचीन श्लोक देवी की विशालता और उनके भौतिक अस्तित्व के बीच का जो रहस्य है उसे खोलता है। देखिए, अगर हम इसकी पहली पंक्ति पर गौर करें, जो है विश्वाधिका वेद वेद्या। विश्वाधिका, हाँ, विश्वाधिका का मतलब है वो जो पूरे विश्व से यानी इस पूरे ब्रह्मांड से भी परे है। मतलब ये जो हमारी आकाश गंगाएं हैं, जो भी हम सोच सकते हैं, वो सब उस ऊर्जा में एक छोटे से बुलबुले की तरह है। अरे वाह, मतलब ब्रह्मांड भी उन्हें पूरी तरह से समा नहीं सकता। बिल्कुल नहीं, वो सीमाओं से परे हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, अगर देवी ब्रह्मांड से भी विशाल है तो मानव मन उन्हें वेदों या ग्रंथों के माध्यम से कैसे समझ सकता है? मतलब ये तो ऐसा है जैसे पूरे महासागर को एक छोटे से चाय के कप में कैद करने की कोशिश करना। हाँ, ये बहुत ही स्वाभाविक सा सवाल है। और यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि वेद केवल एक माध्यम है, मतलब एक नक्शा है। नक्शा? हाँ, मतलब वो मंजिल नहीं है। बिल्कुल सही। वेद या ग्रंथ सिर्फ ये बताते हैं कि आपको जाना कहाँ है। देवी का वास्तविक ज्ञान केवल शब्दों को पढ़ने से या कह लें कि बौद्धिक रूप से रट लेने से नहीं मिलता। समझ रही हूँ। इसके लिए आपको गहरे आध्यात्मिक अनुभव की जरूरत होती है। केवल बौद्धिक ज्ञान पर्याप्त नहीं है। जैसे अगर आपको तैरना सीखना है तो सिर्फ किताब पढ़ने से तो नहीं होगा ना। हाँ, मतलब पानी में उतरना ही पड़ेगा। हाँ, बस यही बात विद्या में कही गई है। उन्हें अनुभव से ही जाना जा सकता है। तो पहली पंक्ति में हमने देखा कि वो अनंत है, ब्रह्मांड से परे हैं। लेकिन यहाँ आकर बात सच में बहुत रोचक हो जाती है। श्लोक की दूसरी पंक्ति कहती है विंध्याचल निवासिनी। हाँ, मतलब जरा सोचिए, जो सारे ब्रह्मांड से बड़ी है, जो असीम है, उसका पृथ्वी पर एक स्थानीय पता या लोकल एड्रेस भी है। विंध्याचल पर्वत पर निवास करने वाली। बिल्कुल। तो क्या ये अजीब नहीं है? मतलब क्या अनंत का किसी एक पर्वत पर निवास करना एक विरोधाभास नहीं है? अभी तो हमने कहा कि वो महासागर हैं और अब हम उन्हें एक पर्वत पर बिठा रहे हैं। देखिए, सतह से देखने पर ये विरोधाभास लग सकता है, लेकिन अगर गहराई से सोचें तो ये कोई विरोधाभास नहीं है। अच्छा, तो फिर ये क्या है? में भी हैं। पर्वतों और पवित्र स्थानों में भी उनकी उपस्थिति है। असल में मानव मन सीधे उस अनंत के साथ नहीं जुड़ सकता। हमें एक एंकर चाहिए होता है, एक भौतिक केंद्र। जैसे क्वांटम भौतिकी में हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन एक तरंग के रूप में हर जगह है, लेकिन जब हम उसे देखते हैं तो वो एक कण बन जाता है। अरे वाह, ये बहुत ही सटीक उदाहरण है। बिल्कुल ऐसा ही है। वो विंध्याचल पर्वत सदियों से शक्ति और तपस्या का केंद्र माना जाता है। तो जब हम कहते हैं विंध्याचल निवासिनी, तो ये हमें अमूर्त से जुड़ने का एक बहुत ही सुलभ और भौतिक केंद्र देता है। समझ गई। मतलब वो हमारी पहुंच से बाहर नहीं है। तो धरती पर उनकी उपस्थिति तो हमें समझ आ गई, लेकिन उनकी भूमिका क्या है? वो सिर्फ वहां निवास नहीं करती है ना? नहीं, वो सक्रिय हैं। और यही श्लोक की तीसरी पंक्ति बताती है, विधात्री वेद जननी। हाँ, विधात्री मतलब जो सृष्टि की रचना करती हैं, और वेद जननी मतलब वेदों या ज्ञान को जन्म देने वाली। बिल्कुल।
देवी ही सभी ज्ञान का मूल स्रोत हैं। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प उलझन पैदा होती है। तो वो सृष्टि की आर्किटेक्ट भी हैं और उसके इंस्ट्रक्शन मैनुअल यानी वेदों की लेखिका भी। हाँ, आप ऐसा कह सकती हैं। लेकिन रुकिए, पहली पंक्ति में कहा गया था कि वो वेद वेद्या है, मतलब वेदों से जानी जाने वाली, और यहाँ वो वेद जननी है यानी वेदों को जन्म देने वाली। तो क्या ये एक तरह का चक्र या लूप नहीं बन गया? अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो ये लूप नहीं है बल्कि पूर्णता है। देखिए, देवी ही उस ज्ञान को उत्पन्न करती हैं जिसके माध्यम से हम उन्हें जान सकते हैं। अच्छा, तो मतलब ज्ञान भी उन्हीं से आ रहा है और उस ज्ञान को ग्रहण करने की जो क्षमता है वो भी उन्हीं का हिस्सा है। बिल्कुल सही। रचना और ज्ञान दोनों एक ही स्रोत से निकलते हैं। जैसे मकड़ी अपने ही भीतर से जाला बुनती है और फिर उसी में रहती है। तो अगर रचयिता भी वही है और ज्ञान की स्रोत भी वही है, तो इंसानों को जीवन में इतनी उलझन और अज्ञानता क्यों महसूस होती है? मतलब ये सारा दुख कहाँ से आता है? ये बहुत ही गहरा सवाल है। असल में जो वेद जननी है वो सिर्फ ज्ञान की ही नहीं बल्कि अज्ञान की भी जननी है। अज्ञान की भी? मतलब वो जानबूझकर हमसे चीजें छिपाती हैं। इसे ऐसे समझिए कि ये कोई त्रुटि या बग नहीं है, ये इस पूरी व्यवस्था का एक फीचर है। अगर सूरज के सामने बादल आ जाए तो वो बादल भी तो सूरज की गर्मी से ही बने हैं ना? अरे हाँ, मतलब सूरज के कारण ही बादल बने और वही बादल सूरज को छिपा रहे हैं। बिल्कुल। अज्ञान का वो बादल भी जरूरी है ताकि सृष्टि का ये अनुभव संभव हो सके। अगर सबको सब कुछ पता चल जाए तो फिर जीवन का जो विकास है वो तो रुक ही जाएगा ना। ये तो बहुत ही स्पष्ट करने वाला विचार है। तो मतलब सृष्टि हो गई, ज्ञान और अज्ञान की रचना हो गई। लेकिन ये संसार चलता कैसे है? क्या ये बस एक कठोर नियमों वाली कोई मशीन या फैक्ट्री है? और यहीं पर श्लोक की अंतिम पंक्ति इस रहस्य से पर्दा उठाती है। विष्णु माया विलासिनी। विष्णु माया विलासिनी। विष्णु माया का अर्थ है वो दिव्य शक्ति जिससे भगवान विष्णु सृष्टि का संचालन करते हैं ना? हाँ, और विलासिनी का अर्थ है वो जो इस माया में बहुत ही आनंद पूर्वक लीला करती हैं, खेल करती हैं। तो इसका मतलब है कि ये संसार कोई फैक्ट्री नहीं है बल्कि एक खेल का मैदान या प्लेग्राउंड है। बिल्कुल, ये कोई यांत्रिक व्यवस्था नहीं है, ये देवी की दिव्य लीला है। लेकिन जब जीवन में इतनी कठिनाइयां हों, इतने दुख हों, तो इसे एक आनंद पूर्वक लीला के रूप में देखना हमारे नजरिए को कैसे बदल सकता है? मतलब किसी परेशान इंसान को ये कहना कि ये तो बस एक खेल है, थोड़ा अजीब नहीं लगेगा? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा करता है। देखिए, लीला का मतलब ये नहीं है कि आपकी पीड़ा झूठी है। जब एक अभिनेता मंच पर कोई दुखद भूमिका निभाता है तो वो सच में रोता है, उसे दुख महसूस होता है, लेकिन उसके दिमाग के किसी कोने में ये पता होता है कि ये सिर्फ एक नाटक है। अच्छा, मतलब वो पूरी तरह से उस दुख में टूटता नहीं है क्योंकि उसे असलियत पता है। बिल्कुल। अगर हम संसार को देवी का एक खेल मान लें तो हम जीवन की जटिलताओं को लेकर थोड़ा कम तनाव लेंगे। हम शांति और आनंद के साथ जी सकेंगे, ये जानते हुए कि हम इस नाटक का एक हिस्सा मात्र हैं। ये तो सच में मतलब बहुत ही मुक्ति देने वाला विचार है। तो अगर हम आज की इस गहरी चर्चा को समेटें, हाँ, तो श्लोक 75 का सार ये है कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए केवल किताबें पढ़ना पर्याप्त नहीं है, हमें अनुभव की जरूरत है। बिल्कुल, और हमें अपने आसपास की प्रकृति, पर्वतों और पवित्र स्थानों में भी उस दिव्यता को महसूस करना चाहिए।
तो श्रोताओं के लिए इस सब का अर्थ क्या है? हम इसे अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं? मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात यही है कि हम दुनिया को एक निर्दयी मशीन की तरह देखना बंद करें। हाँ, और इसे एक दिव्य लीला के रूप में देखना शुरू करें, ताकि हमारे दैनिक जीवन का जो तनाव है, जो बेवजह का बोझ हम ढोते हैं, वो कम हो सके। बिल्कुल सही। तो चलिए इस चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं, लेकिन जाने से पहले एक ऐसा विचार है जो मेरे मन में आ रहा है, जो मैं सभी के सामने रखना चाहूंगी। हाँ, बताइए क्या विचार है। जरा सोचिए, यदि देवी वो शक्ति हैं जो पूरे ब्रह्मांड के पार भी हैं और एक पर्वत पर भी मौजूद हैं, और ये पूरा का पूरा संसार उनकी एक आनंदमयी लीला है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि हमारी अपनी चेतना, मतलब हमारा अपना मन ही वो रंगमंच हो जहां ये पूरी दिव्य लीला असल में खेली जा रही है? अरे वाह! मतलब क्या हम ही वो स्टेज हैं जहां ये सब घटित हो रहा है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। अगले गहन अध्ययन में फिर मिलेंगे।